हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम क्लास 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। दिस इज चैप्टर नंबर 9, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यही टॉपिक आपका नेक्स्ट ईयर का भी बेस बनेगा। 12th में आपका पहला ही चैप्टर फाइनल अकाउंट्स है, तो इस चैप्टर को आप सिंपली क्या कह सकते हो, फाइनल अकाउंट्स भी कह सकते हो, या सिंपली फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न भी कह सकते हो, या सिंपली यू कैन कॉल इट और टर्म इट एज अ फाइनल अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, फॉर 11th पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम नेक्स्ट दैट इज 12th पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। कि 11th में, क्लास 11th में इस साल हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले फॉर सोल ट्रेडर, दैट इज फॉर अ बिजनेसमैन जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल चला रहा है। कि फॉर सोल ट्रेडर हमें फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है, या प्रोप्राइटरी कंसर्न मींस व्हाट, वेयर द बिजनेस इज रन, ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल बाय वन सिंगल पर्सन इज अ सोल ट्रेडर। तो 11th हम अभी जो आगे पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स, दैट इज फॉर सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटरी बिजनेस कह सकते हो, राइट। बिजनेस विच इज रन, ओन्ड, मैनेज बाय वन सिंगल पर्सन विल बी कॉल्ड एज सोल ट्रेडर, और प्रोप्राइटरी बिजनेस या प्रोप्राइटरी कंसर्न बिजनेस। तो जो 11th में, क्लास 11th में हम पढ़ने वाले फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल ट्रेडर, बट इन क्लास 12th हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप बिजनेसेस वेयर द बिजनेस इज कंट्रोल्ड, ओन्ड, मैनेज्ड बाय 2 or more partners, राइट। तो क्लास 12th में हम फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हैं, बट फॉर पार्टनरशिप बिजनेसेस। क्लास 11th में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं फॉर एन इंडिविजुअल बिजनेस, और अ बिजनेस विच इज रन, ओन, मैनेज, कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, जहां पर बिजनेस का कैपिटल एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है या एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिजनेस वो अकेला मैनेज कर रहा है, एंड बिजनेस में से होने वाला प्रॉफिट या फिर नुकसान वो अकेला एंजॉय कर रहा है या फिर बेयर कर रहा है। प्रॉफिट है तो वो अकेला एंजॉय करेगा, नुकसान है तो वो अकेला बेयर करेगा। सो सोल ट्रेडिंग बिजनेस या सिंपली प्रोप्राइटरी कंसर्न या प्रोप्राइटरी बिजनेसेस मीन्स द बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल पर्सन, राइट। वो खुद कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, खुद बिजनेस मैनेज करेगा, एंड बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट या नुकसान खुद एंजॉय या फिर बेयर करेगा। इज दिस क्लियर? तो हमारा क्लियर एजेंडा क्या है कि हमें पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स फॉर प्रोप्राइटरी कंसर्न। बट फाइनल अकाउंट समझने के लिए हमें पहले फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो उसे समझने के लिए हमें 3 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना पड़ेगा। पहले, व्हाट इज फाइनल अकाउंट? पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइनल अकाउंट्स मींस व्हाट। तो पहले हमें इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, व्हाट इज फाइनल अकाउंट। फिर दूसरा हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा, व्हाई फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है। एंड तीसरा, हाउ फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, कि फाइनल अकाउंट्स बनाया कैसे जाता है। तो हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एंड क्यों बनाते हैं, राइट। व्हाट इज फाइनल अकाउंट, कि फाइनल अकाउंट मतलब क्या, फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करना है, अगर इट इज अकाउंट्स तो हमें अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करने हैं तो वो क्यों मेंटेन करने हैं, एंड तीसरा उन्हें कैसे मेंटेन करना है। तो शुरुआत करते हैं आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनल अकाउंट्स आर व्हाट, एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जब हमने क्लास 11th का अकाउंटिंग शुरुआत किया था तो मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था। अंडर दैट इंट्रोडक्शन मैंने कहा था कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यस और नो। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं, चाहिए तो आप बाद में क्या करो या अभी क्या करो, वीडियो को, ये वाला वीडियो पॉज करो एंड गो थ्रू आवर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने कहा था कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अंडर डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो हम सबसे पहले उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर जर्नल से लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस एट द एंड वो हमें कहाँ पर पोस्ट करना है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस? तो अकाउंटिंग प्रोसेस अंडर डबल एंट्री सिस्टम इज एज फॉलोज कि सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हम देते हैं, या पहले सबसे पहले जर्नल मेंटेन करते हैं, फिर जर्नल को बेस लेके हम जर्नल को क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। इधर आप जर्नल करोगे या सब्सिडरी बुक्स करोगे। तो व्हेन आई से जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स,
अकाउंट्स दोनों। तो आप जर्नल एंट्रीज को क्या करोगे, लेजर में पोस्ट करोगे, फिर लेजर को बेस लेके आप लेजर के आइटम्स को क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करोगे एंड चेक करोगे द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंटिंग की क्या कोई एरर्स मिस्टेक्स तो नहीं है ना अकाउंटिंग में। तो विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस टू टेक अ ट्रायल ऑफ योर अकाउंटिंग एंड फिर ट्रायल बैलेंस को बेस लेके एट द एंड आप क्या बनाओगे, फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। तो सिंपली व्हाट इज फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। कि हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया जर्नल में हम क्या करेंगे, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, जैसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसे उठाएंगे एंड जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। वंस जर्नल एंट्रीज आ गए, उन जर्नल को बेस लेके हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। ऑलरेडी हमें पता है या हमने पढ़ा हुआ है हाउ टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड हाउ टू डू द लेजर पोस्टिंग। फिर उन लेजर्स को हम बैलेंस करेंगे एंड उन बैलेंसेस को उठा के हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो वी ऑल्सो नो हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, राइट। एक बार आपका ट्रायल बैलेंस बन गया तो ट्रायल बैलेंस को बेस लेके, ध्यान से सुनो, ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। तो सिंपली व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज फाइनल अकाउंट अगर कोई पूछेगा तो आप सिंपली बोलोगे कि फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो फाइनल अकाउंट्स अब कौन बनाता है, क्यों बनाता है? तो अगला पार्ट उन्होंने वही कहा है कि फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस एंटिटी। फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस एंटिटी, वो चाहे इंडिविजुअल बिजनेस हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, या जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हो। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस है, एवरी बिजनेस एंटिटी, छोटा हो, बड़ा हो, लार्ज स्केल हो, मीडियम स्केल हो, माइक्रो स्केल हो, वो क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं कि एवरी बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस एंटिटी। दूसरा, final accounts is a set of accounting records. It is a set of accounting records which are prepared at the end of every financial year. कि final accounts कब बनाया जाता है? तो final accounts बनाया जाता है at the end of a financial year. अभी हमने depreciation chapter पढ़ा था कि depreciation हम कब चार्ज करते हैं? At the end of a financial year. उसी प्रकार final accounts हम financial year के end पर बनाते हैं। कि what is final account? तो final accounts is the end result of accounting process. Accounting process का end result है, yes or no? एंड ये एंड रिजल्ट आप बनाओगे कब, या फाइनल अकाउंट्स आप बनाओगे कब? तो आप बनाओगे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट। इन इंडिया वी अडॉप्ट अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एंडिंग ऑन 31st March। ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ कि जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है ऑन 1st April एंड एंड होता है ऑन 31st March। तो अगर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो हम फाइनेंशियल ईयर के एंड पर, दैट इज 31st March पर, फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा तब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 2020 विल एंड ऑन 31st March 2021। तो 2020 अप्रैल को अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो वो 31st March 2021 में एंड होगा। तो 2021 विल बी माई फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? तो फाइनल अकाउंट्स इज एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। Final accounts are prepared by every business entity, right? Final accounts is a set of accounting record. It is a set. Set मतलब क्या है कि वहाँ पर हम 2-3 चीज़ें बनाते हैं। तो इट इज़ अ सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो कि हम फाइनेंशियल ईयर के एंड पे बनाते हैं। तो इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31st March को। तो ये 3 पॉइंट क्लियर है। व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? तो फाइनल अकाउंट्स इज एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। एवरी बिजनेस एंटिटी, स्मॉल या बिग या सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस, विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। कब बनाएंगे वो? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31st March को। इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स का हमें आंसर मिल गया, यस और नो। अब अगला क्वेश्चन कि ठीक है फाइनल अकाउंट्स क्या है वो तो समझ में आया कि फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग का एंड है या अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट है, राइट। वो हर एक बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर करेगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31st March। बट द क्वेश्चन इज कि फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाए जाएंगे? तो वही हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाई फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो इसके पीछे का सिंपल लॉजिक इज कि फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं या फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। कि बिंग बिजनेसमैन, मैं अगर बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा हूं तो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के पीछे मेरा एम क्या है, या बिजनेस अंडरटेक करने के पीछे मेरा एम क्या है? मेरा एम इज टू अर्न अ प्रॉफिट, यस और नो। अभी तक हमने जितना भी अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा, हमने जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, यस और नो, इवन डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा, कैश बुक पढ़ा, सब्सिडी बुक्स पढ़ा, बहुत कुछ हमने पढ़ा अब तक। तो कहीं पर भी हमें प्रॉफिट मिला क्या?
आंसर इज नो कि बिजनेस करने पर कितना प्रॉफिट मिला, इसका आंसर कहीं पर नहीं था। यस और नो? हम बस क्या कर रहे थे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे कि कुछ गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, कैश आई, कैश गई। यस और नो? तो उन्हें बस हम रिकॉर्ड कर रहे थे, बट कहीं पर भी हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ वो आंसर नहीं मिला। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के पीछे का पहला रीजन है टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस, कि मैंने पूरे साल बिजनेस अंडरटेक किया, अब एट द एंड मुझे पता होना चाहिए ना कि पूरे साल बिजनेस ले करने पर मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर फायदा हुआ तो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो कितना हुआ। आई शुड हैव द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो उस प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो व्हाई फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, तो उन्होंने आंसर दिया है द मेन एम फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स आर द मेन एम, देयर आर सो मेनी अदर एम्स बट द मेन एम है फाइनल अकाउंट्स बनाने का इज वन टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। पहला इंपॉर्टेंट एम कि फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। दोनों में से कुछ एक होगा। प्रॉफिट होगा तो फिर प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी कि कितना इतना प्रॉफिट आपको बिजनेस में हुआ, या लॉस हुआ तो लॉस की आपको वैल्यू मिलेगी कि इतना इतना लॉस आपको बिजनेस में हुआ। तो जो पहला एम है टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इज टू फाइंड और टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, तो टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस एंड टू डू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो ये दो इंपॉर्टेंट या मेन एम है फाइनल अकाउंट्स बनाने के पीछे का। पहला कि मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ कैलकुलेट करना है, तो मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। एंड दूसरा, मुझे अगर मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन का सिंपल मतलब है कि जो मैं बिजनेस कंडक्ट कर रहा हूं उस बिजनेस में क्या क्या एसेट्स, क्या क्या प्रॉपर्टी मेरे पास है, मुझे किससे किससे कितना कितना पैसा आना है, ऑन दी अदर हैंड मुझे किससे किससे कितना कितना पैसा देना है, मेरे पास कैश कितना है, मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पास गोडाउन में स्टॉक कितना है, ये सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है एज माय फाइनेंशियल पोजीशन। मुझे कितना आना है, या मेरे सर के ऊपर कितनी उधारी है, कितना बैंक लोन है, मुझे किससे कितने पैसे उधारी के पे करने हैं, या किससे किससे उधारी वसूल करनी है, ये सारी पोजीशन भी आपको फाइनल अकाउंट्स में पता चलेगी कि सिंपली कि इस बिजनेस के एसेट प्रॉपर्टीज क्या क्या है एंड इस बिजनेस की लायबिलिटीज यानी कि कर्जे क्या क्या है, ये आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने पर पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर कि बिजनेस की एसेट्स क्या है, बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है, ये आपको फाइनल अकाउंट से पता चलेगा। एसेट्स लायबिलिटीज नथिंग बट कॉल्ड एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो जो दो बेसिक एम है फाइनल अकाउंट्स बनाने के पीछे का, पहला बेसिक एम इज टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस, कि मुझे फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाना है, टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस, एंड दूसरा टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो यहां पर हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिला। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ माय अकाउंटिंग प्रोसेस। अब फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाना है, तो टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस एंड टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो ये दो मेरे बेसिक एम है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अब तीसरा क्वेश्चन, ठीक है बाबा फाइनल अकाउंट्स क्या है वो तो समझ में आया, फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करना है वो भी समझ में आया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, कि फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, वही हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आंसर इज कि द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इज ट्रायल बैलेंस। हाईलाइट दिस कि जैसे कि हमने अकाउंटिंग प्रोसेस देखी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस विल एक्ट एज आवर बेस, ट्रायल बैलेंस हमारे लिए बेस बनेगा, या सिंपल ट्रायल बैलेंस हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा, एंड उस ट्रायल बैलेंस को लेके हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है। बट अगेन इसमें आंसर नहीं मिला कि ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाना है, यहां पर बस हमें इतना पता चला कैसे बनाना है फाइनल अकाउंट्स, तो ट्रायल बैलेंस को बेस लेके बनाना है। बट उसमें करना क्या है, तो आगे फाइनल अकाउंट्स इज अ सेट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जैसे व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स, उसमें मैंने आपको कहा था कि फाइनल अकाउंट्स इज अ important set or it is a set of what we can say financial statements या accounts। तो it is an important set और 3 important statements उसमें बनाए जाते हैं। तो जो दूसरा आंसर है how final accounts is prepared, तो final account is a set of 3 important statement। First is called as trading account, second is called as profit and loss account, and third statement is called as balance sheet, right।
तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस को बेस लेना है। ट्रायल बैलेंस को बेस लेकर हमें इन तीनों स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। कौन से 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो हाउ फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड? बाय टेकिंग बेस ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेस बनेगा एंड उस बेस से या उस ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फाइनल अकाउंट मतलब वो एक अकाउंट नहीं है। फाइनल अकाउंट इज अ सेट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स जिसमें हम 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स ड्रॉ करेंगे। कौन से 3 स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे? तो हम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करेंगे एंड बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। इन तीनों को कंबाइनली कहा जाएगा एज फाइनल अकाउंट्स। तो इट इज फाइनल अकाउंट्स, नॉट फाइनल अकाउंट। सो इट इज फाइनल अकाउंट्स यानी कि इट इज एंड सेट of 3 important statement, trading account, profit and loss account and balance sheet। इसमें भी थोड़ा सा सेग्रीगेशन करते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दे आर द लेजर अकाउंट्स। तो लेजर हमने पढ़ा हुआ है, लेजर शेप होगा। इस और पेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहेंगे, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहेंगे। वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट इज एन लेजर जिसके 2 हिस्से होंगे, डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। सेम इज वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो एन लेजर जिसमें 2 हिस्से होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। तो उन्होंने कहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर लेजर अकाउंट्स हैविंग 2 साइड्स नेमली डेबिट एंड क्रेडिट। बट जो बैलेंस शीट है वो लेजर नहीं है। तो बैलेंस शीट क्या है? तो उन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट is a statement showing financial position of a business। तो जो अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन था, why final accounts are prepared to find profit and loss and to find financial position of a business। तो बैलेंस शीट में आपको बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगा। तो बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज नॉट एन लेजर। बैक ऑफ द माइंड रख दो, ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम में आएगा कि इज बैलेंस शीट एन लेजर? आंसर इज नो। बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड इस बैलेंस शीट को हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नेमली लायबिलिटी एंड एसेट्स। बैलेंस शीट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, नेमली लायबिलिटीज एंड एसेट। इज दिस क्लियर कि what is a final accounts was our first question। तो final accounts is the end result of accounting process। Why final accounts are prepared? To find profit and loss and the financial position of business। How final accounts are prepared? तो final accounts बनाने के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे एंड जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट्स में हम 3 स्टेटमेंट्स ड्रॉ करेंगे या 3 स्टेटमेंट्स बनाएंगे। कौन से 3 स्टेटमेंट बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें से ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी टर्म्ड एज लेजर अकाउंट्स जिसमें 2 हिस्से होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड बैलेंस शीट विल बी टर्म्ड एज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। उसमें भी 2 हिस्से होंगे, नेमली लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो हमारा अगला पार्ट वही है कि फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसे बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं अगला पार्ट आपको दिखा रहा हूं कि जहां पर हम फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसे दिखेगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने क्या किया है, 2 साइड बाय साइड पेजेस लिए हैं। आप भी क्या करो, इमीडिएटली आपकी नोटबुक बाहर निकालो, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसे पहले रिकॉर्ड करो अपने नोटबुक में, राइट। चाहिए तो वीडियो को रिवाइंड करो या अगर आप ऑलरेडी लिख रहे हो तो वेरी गुड। आप 2 साइड बाय साइड पेजेस ले लो लाइक दिस, राइट। ऑन द लेफ्ट साइड पेज आपको हमेशा ड्रॉ करना है आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से क्विक रिवीजन, फाइनल अकाउंट्स में हमें 3 चीजें ड्रॉ करनी है या 3 स्टेटमेंट्स ड्रॉ करने हैं। वन इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। तो इन तीनों को ड्रॉ कैसे करना है तो इसका फॉर्मेट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो हमारे कन्वीनियंस के लिए आप हमेशा जब भी फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व करोगे तो साइड बाय साइड 2 पेजेस पे सॉल्व किया करो, तो सम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आपको बार बार पेज टर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज हम हमेशा ऊपर लिखेंगे कि किसके बुक्स में हम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो इन द बुक्स ऑफ डैश। फिर हम नीचे लिखेंगे कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं एंड कौन से साल के लिए, जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर के एंड पर, विच इज 31 मार्च। आगे ईयर लिखेंगे तो जो डैश में लिखा है कि वो ईयर लाइक 2020 या 2005 या 2016 या 1999। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर एंड के लिए आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो उसकी आपको डेट लिखनी है।
तो ये 3 हिस्से आपको कंपल्सरी ईच एंड एवरी फॉर्मेट के ऊपर लिखने की। इन द बुक्स ऑफ, कि जो क्वेश्चन में नाम होगा से मिस्टर राजेश का है कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर राजेश, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजेश। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों हम कंबाइंड ड्रॉ करते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले 2 अकाउंट्स है, ट्रेडिंग इज एन लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट इज एन लेजर, एंड साथ ही साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी हमारे लेजर है। तो इनको 2 अलग अलग पेजेस पर ड्रॉ करने की जगह हम एक ही पेज पर ऊपर नीचे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नीचे मैंने डेट लिखा कि फॉर विच ईयर, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, आगे ईयर लिखेंगे 2020 या 2021 या 1999 या 2005 2006 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो जो डैश है, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स के डैश है, वहां पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको चेंजेस लाने, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब ड्रॉ कैसे करना है, तो मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूं। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, मैंने क्या किया, फॉर्मेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, डेबिट एंड क्रेडिट, ये शॉर्ट नोट आपको दिख रहा है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में अगर आप देखोगे तो देयर आर पर्टिकुलर्स अमाउंट 2 कॉलम्स अमाउंट के, एंड क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट उसमें भी 2 कॉलम्स अमाउंट के। तो एज जैसे हम लेजर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, मैंने वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। लेफ्ट कॉर्नर में मैंने लिखा है डीआर, राइट कॉर्नर में मैंने लिखा है सीआर, डेबिट एंड क्रेडिट। सो मैंने अपने फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट को डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड किया है। एंड अगर आपको दिख रहा है बीच में मैंने टोटलिंग का अपना जो लेजर जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग के लिए जो लाइंस ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ किए हैं। तो जो ऊपर का हिस्सा है, जो लाइंस ड्रॉ किए उसके ऊपर का हिस्सा इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड नीचे का हिस्सा इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो अभी इमीडिएटली क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो एंड लेफ्ट हैंड साइड पेज पर इस प्रकार से फॉर्मेट ड्रॉ करो। अगर आपने ये ड्रॉ किया है तो सेकंड पेज पर आ जाओ। सेकंड पेज पर फर्स्ट लाइन पर आपको लिखना है बैलेंस शीट, सेकंड लाइन पर लिखना है एज ऑन 31 मार्च, अगेन आगे ब्लैंक रखो टू राइट द ईयर। तो वहां पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च डैश, एंड उसके नीचे आपको बैलेंस शीट का इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करना है कि बैलेंस शीट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बट दे आर नॉट डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट में हमने डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड किया है, वैसे बैलेंस शीट में मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, बट जो पर्टिकुलर कॉलम है उसमें मैंने लिखा है एज लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो जो बैलेंस शीट आप बनाते हो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली लायबिलिटीज एंड एसेट्स। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर फॉर्मेट के 3 हिस्से हैं। ऑन द फर्स्ट पेज मैंने ड्रॉ किया ट्रेडिंग अकाउंट एंड मैंने ड्रॉ किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये मेरे अकाउंट्स के 2 हिस्से, ऊपर वाला हिस्सा इज ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला हिस्सा इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दिस क्लियर? तो ये जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, दोनों का टाइटल एक साथ लिखना है कि इन द बुक्स ऑफ डैश ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट हमारे समझने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के हिस्से को कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड नीचे के हिस्से को कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड जो सेकंड पेज है ये है हमारे लिए बैलेंस शीट। दिस इज आवर बैलेंस शीट। सो ये हमारी बैलेंस शीट कहलाएगी। सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दिस इज आवर बेसिक फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अब जब भी कोई सम सॉल्व करोगे फाइनल अकाउंट्स का, तो फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करने के लिए आपका ये बेसिक फॉर्मेट हमेशा रेडी होना चाहिए, राइट। फिर से आगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दे आर टर्म्ड एज लेजर। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जो ऊपर दिख रहा है दैट इज लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे दिख रहा है दैट इज ऑल्सो लेजर, बट बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ लेजर, profit and loss account is a ledger, balance sheet is a statement showing financial position of a business. Balance sheet is a statement, balance sheet is not a ledger. तो जो ledger है, ledger फिर से 2 हिस्सों में divided है, debit side, credit side, that is trading account debit and trading account credit, and जो profit and loss account है उसमें भी debit side है and credit side है। तो we can say ledger के 2 हिस्से हमेशा left hand side will be debit and right hand side will be credit, but in the balance sheet वहाँ पर debit credit नहीं होगा। balance sheet में जो लेफ्ट हैंड साइड will be termed as liability side and right hand side will be termed as asset side. So don't write debit credit there. लेफ्ट साइड इज लायबिलिटी साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। तो अगर आप देखोगे हमारा जो पूरा फॉर्मेट है इसमें टोटल 6 जगह है या देयर आर 6 प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट,
दूसरा इस ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट, फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट, फिर बैलेंस शीट में देयर इज लायबिलिटी एंड देयर एसेट। तो देयर आर 6 साइड्स और देयर आर 6 व्हाट वी कैन से प्लेसेस इन आवर फाइनल अकाउंट्स। तो उसे समझने के लिए मैं नंबर्स दे रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। सो देयर आर 6 पार्ट ऑफ आवर फाइनल अकाउंट्स। ये 6 पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब भी हम फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को बेस लेना है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है बाय टेकिंग ट्रायल बैलेंस एज अ बेस, एंड उस ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को आपको इस फाइनल अकाउंट्स में पोस्ट करना पड़ता है। तो जब हम उन्हें पोस्ट करते हैं तो इन 6 जगह में से आपको किसी एक जगह पर उसे पोस्ट करना पड़ता है। इन 6 जगहों में से आपको किसी एक जगह उसे पोस्ट करना पड़ता है, राइट। इसलिए मैंने उसको नंबरिंग देके डिस्प्ले किया कि मेरे पास टोटल फाइनल अकाउंट्स में 1 2 3 4 5 एंड 6 देयर आर 6 प्लेसेस इन माय फाइनल अकाउंट्स। इन 6 प्लेसेस को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो जो पहला हिस्सा है उसे मैं कहता हूं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्या कहता हूं मैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। दूसरा हिस्सा है उसे मैं कहता हूं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। लर्न इट, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट। ऊपर का, सबसे ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट। फिर जो तीसरा हिस्सा है उसे मैं कहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या P&L डेबिट। क्या कहता हूं मैं उसे? P&L डेबिट। चौथे हिस्से को कहता हूं मैं P&L क्रेडिट। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये 4 हिस्से क्लियर है। पहला हिस्से को मैं कहूंगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, दूसरे हिस्से को मैं कहूंगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तीसरे हिस्से को कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, चौथे हिस्से को कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो जब सम सॉल्व करते वक्त मैं आपको कहूंगा कि ये XYZ आइटम है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, तो आप वहां पर आने चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट मतलब आपको टॉप मोस्ट कॉर्नर पे जाना है, लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कहूंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट आपको टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे आना है। फिर मैं P&L अकाउंट डेबिट कहूंगा तो आपको तीसरे हिस्से में आना है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कहूंगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आना है। तो डेबिट क्रेडिट, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, क्योंकि यहां पर ये दोनों लेजर है। ट्रेडिंग अकाउंट इज माय लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो माय लेजर। तो लेजर में डेबिट क्रेडिट होगा, उसके हिसाब से मैंने ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ऐसे 4 हिस्से आपको क्लियर है, राइट। फिर 5वें हिस्से को मैं कहूंगा सिंपल लायबिलिटीज। तो इफ ऐसे कि ये XYZ आइटम लायबिलिटीज में लिखो तो आपको लायबिलिटीज में आके उसको लिखना है, या मैं कहूंगा कि XYZ आइटम है उसे एसेट्स में लिखो तो आप एसेट्स यानी कि छठे हिस्से में लिखोगे, तो छठे हिस्से को कहते हैं एसेट्स। इज दिस क्लियर? तो दिस इज आवर फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिसमें 3 स्टेटमेंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट इन 3 स्टेटमेंट्स को हमने 6 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। गेटिंग इट? तो ये हिस्से आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। व्हेन आई से लायबिलिटी आप 5वें हिस्से में आने चाहिए, व्हेन आई से ट्रेडिंग डेबिट आप पहले हिस्से में आने चाहिए, व्हेन आई से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट आप तीसरे हिस्से में आने चाहिए। यस और नो? इफ आई से लायबिलिटी 5वें हिस्से में, इफ आई से एसेट छठे हिस्से में, तो ऐसा आपका हाथ एग्जैक्टली वहां पर आना चाहिए, राइट। तो ये फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपका जब सम सॉल्व करोगे तब आपका स्पीड बढ़ेगा, राइट। तो फॉर्मेट में हमारे टोटल कितने हिस्से हैं? तो फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में देयर आर 6 हिस्से या देयर आर 6 प्लेसेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। 1 इज ट्रेडिंग डेबिट, 2 इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, फिर लायबिलिटीज एंड एसेट्स। अब इन 6 जगह पर हमें रिकॉर्ड क्या करना है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये 6 जगह, ये 6 प्लेसेस तो हमें समझ में आ गए, यस और नो? बट इन 6 जगहों में हमें लिखना क्या है, हमें पोस्ट क्या करना है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना क्या है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स तो बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कहा है ये मुझे समझ में आया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कहा है वो मुझे समझ में आया, बट वहां पर लिखना क्या है तो उसी पर हम अगला डिस्कशन करेंगे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आप जब भी कोई एंट्री करोगे इट शुड बी रिलेटेड टू ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू परचेस एंड प्रोडक्शन। तो मैंने क्या लिखा देखो कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट विल रिकॉर्ड ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस एंड प्रोडक्शन। तो जब हम सम सॉल्व करेंगे इस पर और हम डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट आप लिखो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम केवल क्या रिकॉर्ड करेंगे? खर्चे जो रिलेटेड है परचेस एंड प्रोडक्शन से, राइट। कि कोई भी खर्चा फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से या गुड्स परचेस से रिलेटेड है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे एंड उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस, खर्चे रिकॉर्ड करेंगे जो कि परचेस, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री से रिलेटेड है।
ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए उसे बेचने की एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, फिर आपके पास गोडाउन में अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, एंड तीसरा इफ देयर इज एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स, सेल्स को छोड़ के अगर कोई आउटवर्ड मूवमेंट है गुड्स, लाइक गुड्स चोरी हो गए या जो ओनर है उसने गुड्स पर्सनल काम के लिए निकाल लिए, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, गुड्स ड्राइंग फॉर्म्स में हुए तो ये सॉर्ट नो, तो इनको हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। तो क्रेडिट साइड इज नथिंग बट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि आपने गुड्स बेच दिए, सेल्स को रिकॉर्ड करो, राइट, गुड्स चोरी हो गए, ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, ये सॉर्ट नो, या प्रोप्राइटर ने गुड्स ले लिए, ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, या सिंपली क्लोजिंग स्टॉक, गोडाउन में अभी भी कुछ गुड्स बाकी है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम गुड्स परचेज से रिलेटेड, गुड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड या सिंपली फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो हम ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम सेल्स, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, राइट, एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। तो ये दो हिस्से क्लियर है, राइट। जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी अपने अपने फॉर्मेट में इसे नोट डाउन करो कि ट्रेडिंग के डेबिट में क्या रिकॉर्ड करना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करना है। उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या रिकॉर्ड करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमें सारे खर्चे रिकॉर्ड करने हैं विच आर नॉट डायरेक्ट खर्चे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई विल रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट खर्चे नहीं है, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में फिट नहीं हो रहा है, खर्चा है बट वो ट्रेडिंग अकाउंट में फिट नहीं हो रहा है, तो उसे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। तो वही मैंने लिखा है कि रिकॉर्ड ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के अगर कोई खर्चा है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे विच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्लियर है। फिर पी&एल के क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो पी&एल के क्रेडिट में इट इज वेरी सिंपल कि पी&एल के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स एक्सेप्ट सेल्स। सेल्स छोड़ के अगर मेरा कोई फायदा है, प्रॉफिट है, इनकम है, तो मैं उसे पी&एल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा। तो पी&एल क्रेडिट विल रिकॉर्ड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स एक्सेप्ट सेल्स। सेल्स इज ऑल्सो माई इनकम, सामान बेचा, पैसे कमाए, इनकम है, बट वो सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बट पी&एल के क्रेडिट में सेल्स छोड़ के, सेल्स के अलावा अगर आपका कोई इनकम है तो उसे आप रिकॉर्ड करोगे पी&एल के क्रेडिट में। सेल्स के अलावा कोई इनकम है, पी&एल के क्रेडिट में जाएगा। तो ये चार क्लियर है, कहां कहां कौन सा आइटम रिकॉर्ड करना है, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले, बस फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज इसे लिख लो। फिर हम पांचवें हिस्से लायबिलिटी में क्या लिखेंगे, तो लायबिलिटी यानी कि कर्जा, ओइंग्स। तो लायबिलिटी में वी विल रिकॉर्ड द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ओइंग्स ऑफ अ बिजनेस, बोरोइंग्स ऑफ द बिजनेस एंड मनी पेएबल। बिजनेस को जो बाहर वालों को पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी यानी कि सिंपल दिमाग में डाल दो, देना बाकी है। तो लायबिलिटी साइड में विल रिकॉर्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, राइट। फिर हमें जो बाहर वालों को पैसा देना है, जो उधारी है बिजनेस के ऊपर, जैसे कि बैंक का लोन देना बाकी है, किसी से सामान उधार खरीदा है उसे पैसा देना बाकी है, या कोई खर्चा देना बाकी है तो देना बाकी, द ओइंग ऑफ अ बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटीज में हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल, ओइंग्स, बोरोइंग एंड मनी पेएबल। एंड ऑन दी अदर हैंड एसेट्स में हम बिजनेस की एसेट्स, प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो वही मैंने लिखा है कि एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑल द प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग्स एंड मनी रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस को किससे किससे पैसा आना है, तो आना बाकी मतलब एसेट, जैसे कि देना बाकी मतलब लायबिलिटी, वैसे ही आना बाकी यानी कि एसेट। अगर मुझे किसी से पैसा आना है तो दैट इज माय एसेट, मुझे किसी को पैसा देना है तो दैट इज माय लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? सो ये 6 हिस्से क्लियर है सबको कि मैंने क्या किया, फाइनल अकाउंट्स के लिए 3 फॉर्मेट्स बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड फिर इन तीनों को मैंने 6 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। एंड हर एक जगह पर हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे उसका मैंने आपको नोट दे दिया, तो इतना आप अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट्स का सम। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, इसके हमें आंसर्स मिले। अब जब हम एक्चुअल सम सॉल्व करेंगे तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम ये पढ़ने वाले कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द सम, कि ट्रायल बैलेंस तो बेस है हमारा, ट्रायल बैलेंस एज अ क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, तो उस ट्रायल बैलेंस से जब हम फाइनल अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, उस पर हम डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एक लेक्चर ध्यान से सुनो, चाहिए तो 2-2 बार उसे रिपीट करो। चलो तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।